में। जी जी। और मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खुशैन बात है, वो आए और उन्होंने सवालों के जवाब दिए। राना तनवीर साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक अच्छा जेस्चर है ऑन द पार्ट ऑफ चेयरमैन नैब के। उनको बुलाया गया तो वो वहाँ गए और वहाँ जाके भाई पेश की। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक ऐसा फोरम है जो कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो वहाँ उनको जाके चेयरमैन नैब के ऊपर बहुत से, यानी उन वो मौजूदा हालात में एक गैर मुतनाज़ शख्सियत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इन अहदों के ऊपर जो लोग होते हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, लेकिन उनके मौजूदा नैब के चेयरमैन के मुतल्लिक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी मुख्तलिफ चीज़ें कही गई, और जिसका उन्होंने अपने तौर पे जवाब दिया जब लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पेश होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि अगर ये आवाज़ें उठी हैं कि आपने सिर्फ सिलेक्टिव जस्टिस किया है, और ये जो इल्ज़ाम है ये आम जो लोग विक्टिम्स हैं उनकी तरफ से तो उसकी इतनी ज़्यादा वजन नहीं बनता, लेकिन जब हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ये कहा जाए कि आप वन साइडेड कर रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। चने तो साहब, बात यह है कि वन साइडेड को तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो उस बात करके उसके बाद बात हुई, उसके बाद उनकी फेवर में ही फैसला दिया। जी आप नहीं देखिए किसके फेवर में फैसला दिया, बहुत सी मत, चीजें उन सब पहले हो गई हैं। मतलब ये न्याय साहब देखिए, मैं ये कहता हूं कि वन साइडेड तो कोई चीज नहीं चलनी चाहिए, और हमें अपनी अदालतों का, हमारे नैब के निज़ाम का, उसके नैब के चेयरमैन का सबका एहतराम लाजम है। लेकिन ये मुल्क आगे तब भी चलेगा जब आप अक्रॉस दी बोर्ड जस्टिस करेंगे। मैं तो समझता हूं कि जितना कंट्रोवर्शियल अभी मौजूदा नैब का सेटअप हुआ है, आप के सामने है, आप तो एक साफी हैं और कोई उसको कभी उनको ही ले लें, इनको। की चिपटी बात नहीं करते, आप सच्ची बात और उससे खरी करते हैं। ये मसाइल हैं, और मौरख जब तारीख लिखेगा तो वो बताएगा बहुत सी चीजें जो कि हुकूमत के लोगों की है ले लें, वो इग्नोर की, और तीन हो। अपोजिशन के हर बंदे को पकड़ पकड़ के वो अंदर किया गया। और अभी भी मेरे ख्याल में ये जो एक्सटेंशन का भी इनका मसला हुआ है, ऑर्डिनेंस बना के उन्होंने लगाया तो है, कानूनी है जो वो कह रहे थे खुद, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि ऐसी एक्सटेंशंस को कोई भी अच्छा समझता नहीं है, और ये हुकूमत की कमजोरी है कि उनको वक्त से पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करके तो किसी और बंदे को तैनात करना चाहिए था। तो बट आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं कहता हूँ ये मुश्किल काम है, सारे लोग खुश नहीं हो सकते इस पे, और खुश करना भी मकसूद नहीं होता। लेकिन अगर आप राइट ऑन दी डॉट ऑनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ करप्ट लोगों को न छोड़ें, बखुदा न छोड़ें, हम ये हमेशा कहते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर एक साइड, क्यों इन्होंने एक दफा कहा था कि अभी हवाओं का रुख बदलेगा बैरिस्टर अली जफर और साहब लाइन आपका पर टाइम, मौजूद हैं आप। लेकिन वो फिर मालम जब्बा और इधर उधर के केसेस सारे जो है वो इन्होंने आगे पीछे वाइंड अप कर दिए, और कुछ आज वो कह रहे थे। जनरल साहब, अली जफर साहब के ईवीएम को ज़रूरी तो नहीं है कि तारीख इंसाफ उसको इस्तेमाल करे? वो पीपल पार्टी और वो सारी पार्टियों के लिए शायद जरदारी साहब का कहना दुरुस्त साबित हो कि कल को वो पीपल पार्टी के काम ही आ सकती है। देखिए नया साहब, एक तो आपने डीजी नैब के मुतालिक बात की, जो उनके कमेंट्स उन्होंने दिए आपके मुतालिक वो मैंने पहले देखे थे, उससे मैं 100% एग्री करता हूं, बिकॉज आपका एक अपना मीडिया का ग्रुप है बड़ा पोटेंट, और आप उसको बड़ी कामयाबी के साथ और दयानतदारी के साथ और बड़ी समझ बूझ के साथ हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जस्टिस जावेद साहब ने जो कहा आपके मुतालिक वो बिल्कुल हकायक पे मबनी है, और मैं भी उसको एंडोर्स करता हूँ। थैंक यू, और थैंक यू जनरल साहब। आपका जो रोज का चैनल है जो बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी टू दी पॉइंट और बड़ी इम्पार्शियल और बड़ी फेयर गपशप होती। नंबर 2, अभी एवीएम का जो है ना, इसके 2-3 पहलू हैं, अली जफर भाई भी मेरे साथ एग्री करेंगे। यानी पहला तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइड,
कि जब आप एक चीज, एक इस्लाहात दूररस इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसमें कंसेंसस क्रिएट करें। चूंकि स्टेक होल्डर सारी पार्टियां, पूरी कौम है, उसमें एक रूलिंग जमात नहीं है, तो आप उसके ऊपर जरूरी है। ये अप्रोच ठीक नहीं थी और आई थिंक वो कंसेंसस वट एवर वॉज द रीजन कि वो क्रिएट नहीं हो सका, आप मुतमईन नहीं कर सके। नंबर 2, इसका इशू जो है वो ट्रांसपेरेंसी का भी जरूर है कि जहां आपका आरबीएस सिस्टम गड़बड़ हुई, जहां डस्क में पोलिंग स्टेशन उठ गए, वहां दुनिया में अगर 90% ममालिक इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और जो कर भी रहे हैं कुछ ने छोड़ दिया है, तो ये एक डाउटफुल है सिस्टम। तो इसको मॉडर्नाइजेशन को कोई भी नो नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर और स्टडी होनी चाहिए। और जैसे अभी मेरे ख्याल है, मैं कल शिबली फराज साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये इतना जल्दी तो ये बल्दियात के अंदर सिर्फ नाजम जो है डिस्ट्रिक्ट का उसका शायद हो सके, बाकी तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तीसरा इसका पहलू है एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स का, कि अगर आपको 3-4 लाख मशीनें चाहिए तो उनकी फाइनेंशियल चीज भी है, लेना है, रखना है। तो आपको ये क्या वर्कआउट आपने कर लिया है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर आप ये ले भी लेंगे, इसके ऊपर ट्रेनिंग भी हो जाएगी, आप मुतमईन भी कर लेंगे। तो ये एप्रीहेंशन हैं जो बैठ के दूर हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में उसको दूर करना चाहिए। अली जफर साहब, ये हो ने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया है और इस तरह के वाक़यात पे फौरी तौर पे जो है ना ऐसा अमल, सज़ा का अमल सामने लाया जाए ताकि और कोई वाक़या हो नहीं। अगर अदालतों के 3 साल लग जाएंगे, 3-4 साल बाद कोई और वाक़या हो जाए, तो इस पर तो बैठना चाहिए। पार्लियामेंट है आपके पास, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, आप सेनेट कमेटी में लॉ कमेटी के चेयरमैन हैं, और ये जो आपने खुद ही जिक्र किया और मैं खुद भी रिक्वेस्ट करने वाला था, आपको लेटर भी लिखने वाला था कि ये इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए। क्यों जनाब कजूम साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ओहदा है, ये बड़ा जलीलुल कद्र होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कभी हरफ आए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पे, वो बेदाग होने चाहिए। लेकिन इसका दारोमदार उनके अपने कंडक्ट के ऊपर भी जरूर है। आप ये देख लें कि माजी की तारीख गवाह है। आप एसएम जो मुनीर की वो चीफ जस्टिस मुनीर हैं, उनकी देख लें। आप नसीम हसन शाह साहब का एक इतराफ जुर्म टीवी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही थे ना, उनका था। आप इरशाद हसन खान साहब का वो आइन अमेंड करने की बात भी देख लें, और आगे बहुत यानी चीजें होती रहती हैं। इंसान है, इंसानों से होता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी शुड नॉट प्री जज। अभी देखिए ना, एक जो है चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक एफिडेविट दिया है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और उसके ऊपर अदालत ने एक अपना एक्शन शुरू कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो गुड, वेल एंड गुड। आई थिंक कि इसके सिरे तक पहुंचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ये चीफ जज ने एलिगेशन लगाई है, ये गलत है, तो उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई सदाकत है तो फिर उसकी भी एक आगे से इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये सियालकोट का जो वाकया है, ये ठीक कहते हैं अली जफर के। देखिए, ये मैं रहा 2 साल सऊदी अरेबिया में, 85 से 87 तक। वहाँ मेरे पास पूरा कॉन्टिजेंट पाकिस्तान का था। वहाँ ये होता था कि कभी किसी ने कोई रेप में इन्वॉल्व हुआ, किसी के घर में घुसा, किसी औरत से ज्यादती की, तो काजी 2-1 हफ्ते लगाता था, और तीसरे जुमे को वो जुम्मा पढ़ने के बाद बाहर चौक पे हाथ बांध के तो सर कलम कर देते थे। और वो होता है, वो भी एक, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि गिव ड्यू, उनको भी अपना टाइम दे ताकि उनका जो अक्यूज्ड है वो कहीं को बेगुनाह बंदा ना मारा जाए। अभी ये जो सियालकोट का इशू है, इसमें ठीक है, लेकिन बहुत से बंदों को अरेस्ट हो गए, उनमें किसका कितना इन्वॉल्वमेंट, कौन रिंग लीडर्स है, क्या है। लेकिन इसकी अगर हमने देखा ना, नवाज शरीफ साहब को जब हमने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना था तो डे टू डे हियरिंग की थी। वो कोई वो क्रिमिनल ऑफेंस उस तरह का नहीं था कि उन्होंने को कत्ल कर दिया था। यहां तो एक कत्ल हुआ है जिससे मुल्क का वकार दांव पे लगा है। तो डे टू डे हियरिंग हो, सुबह शाम हो, और पूरा प्रोसेस लीगल किया जाए और पिन पॉइंट किए जाए कि कौन रिंग लीडर है, किन को सजाए मौत होनी जरूरी है, किन को उम्र कैद होनी जरूरी है, और कैसे उसको करना चाहिए। तो कानून क्या है। बाकी आपकी सजेशन बिल्कुल वैलिड है
कि अली जफर साहब लॉ कमेटी के चेयरमैन है अगर सेनेट के, तो जरूर जोर लगाया जाए। और नेशनल असेंबली के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि लीगल रिफॉर्म्स हो, जहां हम कानून सख्त होगा तो ये वाकयात जो है ये भी नहीं होंगे, लोग डिस्करेज होंगे और ऐसे नहीं करेंगे। अभी तो हाथ में लेके तो आप देखिए जितने आपके ये पीछे पुलिस के लोग बेचारे शहीद हुए सड़कों के ऊपर, और दर्जनों बल्कि हंड्रेड्स के अंदर जख्मी हुए, और वो उधर पड़े, तो भी कितने लोगों को हमने अरेस्ट किया और कितनों को सजा हुई है और कैसी हुई है। मकसद यही है कि कानून सबके लिए यकसा हो, खा वो नैब का हो या लॉ ऑफ द लैंड अदरवाइज हो, और तब होगा। अगर हम मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू करेंगे तो इन दी लॉन्ग रन न मुअर्रफ। लेकिन जनरल साहब पता है, आपकी वसादत से मैं अली जफर साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि जब हमारा सेनेट का टेन्योर था तो एसएम जफर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी और वो आए थे, और उस वक्त के जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे वो भी आए थे। हमारा यही दिल था कि ये जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो, फिर एसएम साहब ने एक पेपर पुट अप किया था जो सेनेट के अंदर मौजूद होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि पंचायत सिस्टम को लगाएं, ओम्बड्समैन को जिली लेवल के ऊपर आप अपना वो तेजी हो, प्लस उन्होंने अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है दुनिया में बड़े मुल्कों में कायम है उसको आगे लिया जाए, इंटर कोर्ट जो आपकी अपीलें हाई कोर्ट में उसको खत्म किया जाए, कोई जजेस को भी और वकला का भी ये जो ये करते हैं रोकने की बात है। इसके ऊपर मैंने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा था ये जो न्यूज के अंदर, और उसकी कॉपी मैं साहब को भेजी है, अगर देखेंगे मुझे मिला और बड़ा बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैंने पढ़ा और उस पे मैं कमेंट्स भी आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, सो आई सब यू, तो मैं ये कहता हूँ कि ये नेशनल असेंबली वालों को भी मिल के बैठ के, तो इनकी बड़ी अशद जरूरत है कि हम अपने तौर के ऊपर सिस्टम को बेहतर करें और लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। आप जब तक कि हम अकाउंटेबल नहीं होंगे ना और छूट जाएंगे इधर से उधर उधर से इधर, तो मसला कभी भी नहीं होगा। और कानून अगर गरीब के लिए एक होगा और अमीर के लिए और होगा, ये इतने बड़े स्कैंडल हुए हैं। अब्दुल कयूम साहब हमारे पास